कर रहे हैं कि यहाँ से योगीनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जो बिगुल फूंक चुके हैं वो बहुत गलत बात है। पहले तो इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा बीजेपी से, योगी जिंदाबाद कहना होगा, तब फिर आगे बात करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रहना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भौंकते नहीं हैं, दहाड़ते हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी सांसद जो अजय निषाद हैं उन्हें कहा है कि वो दूसरों के कहने पर भुगते हैं, ऐसा आरोप लगाया। क्या कहेंगे? ऐसी बात कह रहे हैं मुकेश सहनी आपको लेकर। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और बिहार बीजेपी में वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। हम लोग एक जिम्मेदार पद पे हैं और कहीं से भी बोलने के लिए किसी से अनुमति हम लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टी के हित में जो बातें होती हैं वो हमारा बोलना, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके संज्ञान में लाना, ये सब जरूरी होता है, ये अंग है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भौंकते नहीं हैं, दहाड़ते हैं। सबसे पहली बात कि जो कर रहे हैं कि यहाँ से योगीनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जो बिगुल फूंक चुके हैं वो बहुत गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, चुनाव दो बार चुनाव हारे, एमएलसी बनाया, उसके बाद मंत्री भी बनाया, तो उनको भी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के कदम उनको नहीं उठाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लड़ने चले हैं तो एक तरफ से फिर आप बोचहा में यहाँ उपचुनाव डिक्लेयर हो गया तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर जोगी मुर्दाबाद करेंगे यूपी में, यहाँ जोगी जिंदाबाद करेंगे तो संभव नहीं है। सबसे पहले तो इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा बीजेपी से, योगी जिंदाबाद कहना होगा, तब फिर आगे बात करनी होगी, तब बिहार में साथ लड़ेंगे। हाँ, नहीं तो किसी के रहने से, किसी के जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक एनडीए का गठबंधन तोड़ के आरजेडी में चले गए थे, फिर उनको गलती का एहसास हुआ, फिर 2.5 साल में वापस आए। हम लोग अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक मजबूत जनाधार वाली पार्टी है। जो हम लोग का जो पार्टी है और हम लोग के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक पूरी फौज है और हम लोग अपने बदौलत पूरे देश में जितने भी लोकसभा हों, जितने भी विधानसभा हों, सब जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की हैसियत रखती है और हम सब 5 साल तैयारी करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपको विरासत में राजनीति मिली, आप संभाल नहीं पा रहे हैं इसको। कि विरासत में 2014 में अगर ये बात बोलते तो हम मान लेते हैं। 2019 में भी हम चुनाव जीते हैं, उस समय हमारे पिताजी का भी देहांत हो गया। वोट जो 2,25,000 2014 में था वो बढ़ के 4,10,000 पहुँच गया। हम अनुकंपा पे नहीं हैं। बाबूजी का विरासत 2014 में हम बोल सकते, 19 में नहीं बोल सकते। और आज के डेट में मजबूत जनाधार वाला नेता हैं, हम अपने समाज को लीड करते हैं। हमारे सामने में तो लड़े थे वीआईपी पार्टी से, चारों खाने चित हो गए, तीनों उम्मीदवार उनका हार गया। उनका ये स्थिति रहा कि लोकसभा चुनाव लड़े, महबूब अली केसर के बेटे केसर से लोकसभा वो हार गए, विधानसभा उनके बेटे से हार गए। अब उनकी बारी उनके पोते से हारने की बारी आ रही है। नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रहना पड़ेगा। हिसाब से रहना पड़ेगा जी। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है दूसरे कहने पर भोग रहे हैं, भाजपा के कहने पर। अरे भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम लोग भौंकेंगे थोड़े, दहाड़ेंगे जी। उन्होंने कहा है कि कैप्टन निषाद जी को ठेस पहुंचती है उनकी आत्मा को। हम लोग राजनीति में सेवाभाव रखते हैं, हम लोग का राजनीति व्यवसाय नहीं है। ये पूर्ण रूप से व्यवसाय करते हैं। 11 सीट मिला था उनको, 11 को 11 निषाद लड़ना चाहिए। 11 में कितना निषाद लड़ा है? निषाद की बात करते हैं, अपने को सन ऑफ मलाह कहते हैं। आप मलाह के लिए क्या काम किए? आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ आरक्षण की बात, आरक्षण तो कब का खारिज हो गया। आपके ज्ञानेश्वर जी चलाए थे न्यूज। उसके बाद इनकी कैबिनेट मंत्री भी हैं अभी में, कितनी बार नीतीश जी से बात किए, प्रस्ताव दोबारा क्यों नहीं किया आरक्षण का। यहाँ से फिर उठ के चले गए यूपी में आरक्षण दिलाने। ठगने वाला आदमी ज़्यादा दूर नहीं चल सकता है। इनका नाव डूबना तय है। अच्छा, बोचहा में चुनाव होना है, इसको लेकर क्या ये मुकेश सहनी की पार्टी की सीट है, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। देखिए, सीट और उम्मीदवार हम लोग तय नहीं करते, हम लोग का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अगर यहाँ से उनको चुनाव एनडीए से लड़ना है तो सबसे पहले तो योगी जिंदाबाद करना पड़ेगा। जिंदाबाद कहना पड़ेगा जी। बिहार में कहीं पर भी चुनाव होता है योगी जिंदाबाद जी। अगर एनडीए से आप लड़ रहे हैं, अगर बीजेपी का समर्थन चाहिए तो योगी जिंदाबाद करना पड़ेगा। योगी जी, माननीय योगी जी भारतीय जनता पार्टी के चमकता हुआ सितारा हैं।
अच्छा, खुले में नमाज करने पर प्रतिबंध की बात सामने आ रही है, क्या बिहार में क्या क्या करना? नहीं, एकदम प्रतिबंध करना चाहिए। देखिए, कोई भी धर्म हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को या धर्म को तकलीफ हो। पूजा करना, नमाज पढ़ना हर आदमी का हक है, लेकिन उसका जो दायरा आप फिक्स है, जहाँ जगह फिक्स है वहाँ कीजिए। आप आम रोड पे चलते चलते आप हवाई अड्डा पे आप आ चले जाइएगा नमाज पढ़ने, तो जहाज रुका रहेगा, उड़ेगा नहीं। ये सब गलत बात है। जो जगह जहाँ निर्धारित है आप नमाज पढ़िए खुले में। हाँ, देखिए, जो इसका कर रहा है वो गलत कर रहा है। इस तरह से समाज में द्वेष की भावना बढ़ेगी। अच्छा, एक बात और है, आपने लोकसभा में आई हॉस्पिटल को लेकर आवाज़ उठाई थी, क्या मांग करते हैं आप उसमें? देखिए, अभी फिर हम सीएस को पत्र लिखने वाले हैं। पूरी जो जानकारी है, यहाँ पर ज़िले में कितने डॉक्टर जो आँख के हैं वो कितने एडमिट हैं, कार्यरत हैं। दूसरी बात है कि 2010 के बाद सरकारी अस्पताल में, खासकर सदर अस्पताल में, किसी तरह के ऑपरेशन न होना ये बहुत बड़ी बात है। क्या कारण है? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि आप सांसद हैं 2 बार से, आपको ही नहीं पता है कि 10 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आप 10 साल बाद याद दिला रहे हैं, आप व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे? कि हर काम के लिए सांसद को जिम्मेवार नहीं कर सकते हैं। ये काम जो है बिहार सरकार के अधीन है। कोई संज्ञान मेरे संज्ञान में आया तभी तो ये सारा लोग जाना, नहीं तो जानता भी नहीं। देखिए, यहाँ पर जो 2 आई हॉस्पिटल है, एक बेला में रामकृष्ण मिशन है और मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल है। दोनों समझिए कि एक संस्था के द्वारा ऑपरेटेड है और आराम से गरीब आदमी का इलाज हो जाता था। ये लोग के पास जाते थे इलाज कराने के लिए तो भेज देते होंगे कि भाई वहाँ चले जाओ, तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाएगा। तो काम न करने का नीति जो है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, पैसा ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं से सही नहीं है। तो कई सारी बातों को कहा है। मुकेश सहनी ने कहा था कि अजय निषाद भोगते हैं, तो इन्होंने कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता भोगता नहीं है, दहाड़ता है। वहीं इन्होंने ये भी कहा, अगर बिहार में एनडीए के साथ चुनाव लड़ना है तो योगी जिंदाबाद कहना पड़ेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।